जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे तिरंगा सीरीज 2.0 दोस्तों, जो कि कुमार कौशल द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सीरीज है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग साइंस के एनसीईआरटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों कवर करेंगे। आइए अपनी आज की इस क्लास को दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पीतल किससे मिलकर बनता है दोस्तों? तांबा प्लस जिंक से बनता है, यानी कि Cu प्लस Zn से मिलकर बनता है। फ्यू स्टार या सोल्डर जो है दोस्तों, वो लेड और टिन से मिलकर बनता है, यानी Pb प्लस Sn से मिलकर बनता है। कांसा किससे बनता है? तो दोस्तों तांबा और टिन यानी Cu प्लस Sn से मिलकर बनता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? डाल्टन ने दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की, जो कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है? फिल्म पुडिंग मॉडल पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों? गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, और न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन होता है मित्र। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, जिसपे और रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक पर धनावेश होता है। परमाणु धनावेशित गोला है, यह बात किसने कही दोस्तों? थॉमसन ने कहा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 1s1, 1s2, 1s3 हैं। यानी कौन कौन सा दोस्तों? प्लूटोनियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। ट्रिटियम दोस्तों एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ट्रिटियम क्या है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व है। और ड्यूटेरियम जो होता है D2O यानी भारी जल में इसका यूज होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है उसे दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। कैंसर उपचार में किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग दोस्तों घेंगा या गलकंड की जांच के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग दोस्तों ब्रेन ट्यूमर में होता है। सातवां है प्रश्न, सर्वाधिक वेदन क्षमता किस किरण की होती है दोस्तों? गामा किरण की होती है। अल्फा का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2He4 होता है। क्या होता है? 2He4 होता है मित्र। यदि बात की जाए ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए, तो ठोस से गैस की ओर जाने पर दूरी, सर्वाधिक दूरी दोस्तों गैस की होती है। आकर्षण बल किसमें होता है? सर्वाधिक ठोस में होता है। गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किसमें होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा सर्वाधिक दोस्तों गैसों में होती है। यदि पूछा जाए विसरण सर्वाधिक किसमें होगा, तो गैस में होगा। संपीडिता सर्वाधिक किसमें होगी दोस्तों? संपीडिता सर्वाधिक होगी आपकी गैस में सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट लिखा है, ठोस से गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन। ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? मेल्टिंग यानी गलना। द्रव से ठोस बनना फ्रीजिंग यानी हिमीकरण कहलाता है। लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन कहलाता है। गैस से लिक्विड बनना संघनन कहलाता है, यानी कंडेंसेशन कहलाता है। गैस से ठोस बनना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, यानी डिपोजिशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कपूर का जलना। नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, NaCl उदाहरण है किसके हैं? ये दोस्तों ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। शुष्क वर्ग किसे कहते हैं? ठोस CO2 को कहते हैं, जो कि एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सीएनजी गैस में मीथेन होती है। एलपीजी में गंध हेतु एथिल मैरीकैप्टन लाया जाता है दोस्तों। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? कौन सी गैस प्राप्त होती है दोस्तों? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 6CO2 + 12H2O, ये दोस्तों किसकी रिएक्शन है? प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, जिसमें सूर्य सूर्य में होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और पानी निकलता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ओनली दिन में होता है दोस्तों। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन दोस्तों उष्मा सेचीय अभिक्रिया है। आरसीबी का कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा या स्प्लीन है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लाल रक्त मज्जा में होता है। आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का निर्माण करना। साइनोकोबाल्मिन क्या है दोस्तों? विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नीचे हो गया दोस्तों आपका प्रश्न। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी के रूप में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। लाइकेन का सहजीवन किसका है? कवक और शैवाल का सहजीवन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है?
नाभिकीय विखंडन का उदाहरण दोस्तों परमाणु बम और परमाणु भट्टी है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? सूर्य, अवतारों की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम है। फादर ऑफ एटम बम यानी परमाणु बम के फादर कौन है? ओपेनहाइमर है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? पारा। अधातु कौन सी? ब्रोमीन। पारा को दोस्तों हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? क्विक सिल्वर भी कहते हैं। यदि लोहे पर जंग लग जाती है तो क्या होता है दोस्तों? भार बढ़ता है। जंग का फुल फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O होता है दोस्तों। जंग ना लगे इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों? जिंक या जस्ते का लेपन किया जाता है लोहे के ऊपर। लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई बदलाव ना हो। पानी से यदि बर्फ बनेगा तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होते हैं। के के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3, n के लिए n बराबर 4 होता है। यानी कि 2, 8, 18 और 32 होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो विटामिन के जमाता है दोस्तों। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है? विटामिन के जमाता है। विटामिन के का नाम सिलिकोइनोन है। प्लेटलेट्स का काम क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाना है। परमाणु भट्टी में ईंधन यूरेनियम 235 यूज होता है। मंडक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल यूज होता है। छड़ कैडमियम और बोरॉन की यूज होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? लाल रंग में। सबसे कम हरे रंग में होता है। ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? पादप हार्मोन है। ऑक्सिन का काम है पौधे को वृद्धि देना। जिब्रेलिन का काम है दोस्तों तने की वृद्धि करना। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पादप की वृद्धि को रोकता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। सोडियम भोज पदार्थों का संवहन करता है। पादप में भोजन किस रूप में संचित होता है? मंड या मांड या स्टार्च के रूप में होता है। जंतु में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। वोट डालने वाली इंक जो हमारे हाथों में लगाई जाती है उसमें कौन सी AgNO3 होती है यानी सिल्वर नाइट्रेट होती है। कृत्रिम वर्षा AgI सिल्वर आयोडाइड होती है। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है AgBr का। किडनी की इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। फेफड़े की इकाई क्या है? एल्बुलाई है। गैसों का विसरण एल्बुलाई में ही होता है। पंच जगत का वर्गीकरण किसने किया? आर एच व्हिटेकर ने किया 1969 में किया। पंच जगत में 5 जगत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा के अंतर्गत दोस्तों जीवाणु और नीलहरी शैवाल आता है। यदि बात करें युग्लिना की, युग्लिना दोस्तों प्रोटिस्टा में आता है। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है युग्लिना। पादपों का उभयचर फाटा है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों मांस है। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केचुआ पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। पीसी कल्चर मछली पालन है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है। वेग, त्वरण और बल कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। इस क्लास के द्वारा दोस्तों आपका फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है दोस्तों। वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यदि बात करें त्वरण की दोस्तों, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। बल F बराबर क्या होता है? ma होता है। द्रव्यमान त्वरण यदि इसके मात्रक की बात करें kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। बैरोमीटर क्या करता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापता है। अचानक यदि बैरोमीटर की में अचानक गिरावट है यानी इसका तात्पर्य है अधिक तूफान आने वाला है। धीरे धीरे गिरावट है इसका मतलब बारिश होने वाली है। धीरे धीरे बैरोमीटर के जो पठ्यांक है वो ऊपर जाए तो इसका मतलब है मौसम साफ होने वाला है। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? बीबी यानी लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? हैबर विधि द्वारा होता है। यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिखी हुई है N2+3H2 Fe उत्प्रेरक है। हैबर विधि के द्वारा होता है 2NH3 अमोनिया बनती है दोस्तों। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 1:3 है। पब्लिक टॉयलेट में गंध क्यों आती है? अमोनिया के कारण आती है। मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? दलदली भूमि से होता है। जुगाली करने वाले पशुओं से होता है। कोयला खदान से होता है। धान के खेत से होता है। मीथेन गैस को दोस्तों हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं। फार्मूला होता है CH4। एक मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। एक मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर होते हैं। नेक्स्ट लिखा है आवागाड्रो संख्या कितनी है? 6.22 मल्टीप्लाई टू 10⁻23 परमाणु या फिर अणु जिसमें से पीओपी कैसे बनता है दोस्तों? CaSO4.2H2O होता है जिसे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। इसे 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो आप 1.5 अणु पानी का गायब हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे दोस्तों पीओपी बन जाएगा यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी पीओपी बन जाएगा। पीपी को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहते हैं।
नेक्स्ट लिखा है खाने का सोडा, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वाशिंग सोडा को धावन सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 10H2, इसमें जल के अणु कितने हैं? 10 है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। दोस्तों बुझा हुआ चूना CaO इसका होल ट्राइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बिना बुझा चूना CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। फर्मी मतलब 10 की पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -9 मीटर होती है। हाइड्रोजन की त्रिज्या दोस्तों 0.1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। आवर्त सारणी में ग्रुप 18 की परमाणुकता कितनी है? 1 है। अक्रिय गैस ग्रुप 18 में क्या क्या आता है? तो दोस्तों ग्रुप 18 में अक्रिय गैस, आदर्श गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, ये सारी एक ही गैसों के नाम है। जिसमें दोस्तों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आती है। यदि बात करें अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी है? 0 है। टिंडल प्रभाव प्रकाश का फैलना होता है, मतलब कोलाइड में दिखेगा, यानी इसका एग्जाम्पल दोस्तों दूध हो गया। नेक्स्ट है चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवेश करें कि रंग दूधिया हो जाए? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और चीनी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यदि बात करें पानी और मिट्टी का मिश्रण कैसा मिश्रण है दोस्तों? तो पानी और मिट्टी का मिश्रण विषवांगी मिश्रण है। गर्मी में मटके के पानी का ठंडा होना किस क्यों होता है दोस्तों? वाष्पीकरण के कारण होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और दोस्तों वितरण भी बढ़ता है। ठोस का दोस्तों आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव का आयतन आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। गर्म पानी की तुलना में भाप से सर्वाधिक जलन क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों भाप में आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पीकरण दोस्तों किसे कहते हैं? लिक्विड से गैस होना बनना कहते हैं। यदि वाष्पीकरण की सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घटेगा। वायु की गति बढ़ेगी तो दोस्तों वाष्पीकरण बढ़ेगा। कुछ राशियां लिखी हुई है दोस्तों, उनके मात्रक लिखे हैं। तापमान का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक दोस्तों केल्विन है। लंबाई का मात्रक मीटर है। संगति या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। भार का मात्रक न्यूटन है। आयतन का मात्रक दोस्तों मीटर क्यूब है। घन का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है, मीटर क्यूब है। दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल है। पारसेक मात्रक किसका है? दूरी का है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चीनी और जल को यदि मिला दिया जाए तो चीनी क्या है? विलय है। और जल क्या है? विलायक है दोस्तों। जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। जो अपने में घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं। कोहरा बादल कुआसा क्या है दोस्तों? गैस द्रव का कोलाइड है, यानी कि एरोसोल है। द्रव द्रव का कोलाइड है यानी इमल्सन है। एग्जाम्पल इसका दूध है। ठोस और गैस का जो मिश्रण होता है उसे धुआं कहते हैं। द्रव और ठोस का मिश्रण दोस्तों जेली और पनीर है। तत्व शब्द किसने यूज किया पहली बार? रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661 में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्राइस होता है, इसे एंटी एसिड भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने सौर पत्र मॉडल में क्या यूज किया? अल्फा किरण यूज की। जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए C14 कार्बन डेटिंग होती है। यूरेनियम का समस्थानिक कितना है? 92। यूरेनियम 235 है। परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग होता है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। जंतु और पादप दोस्तों दोनों में पाई जाती है। प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? लीवेनहॉक ने की थी 1674 में की। जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? लीवेनहॉक ने की थी। किशमिश का फूलना क्या है? परागकण है, यानी कम गाढ़ा से अधिक गाढ़ा। परागकण का उल्टा क्या होता है? आरो रिवर्स। और रिवर्स होता है दोस्तों आरो, जो घर में पानी लगाते हैं वो क्या है? परागकण का उल्टा होता है। डीएनए में क्षारक कितने हैं? 4 है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिक पदार्थ में दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर पाया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है? गुणसूत्र में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, जो कि जीवाणु और नीलहेड शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक युक्त होती है, जो कि प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। समसूत्री विभाजन में एक से चार दो संतति कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 कोशिका बनती है, जो कि मेल और फीमेल को तय करती हैं। पौधों की लंबाई बढ़ाने हेतु कौन सा ऊतक यूज होता है? शीर्षक विभज्योतक ऊतक यूज होता है, यानी एपिकल। तने की परिधि में वृद्धि होती कौन सा ऊतक यूज होता है? पार्श्व विभज्योतक ऊतक यानी लैटरल ऊतक यूज होता है। पौधे को कठोर और मजबूत बनाएगा कौन सा ऊतक? दृढ़ ऊतक। इसे क्या कहते हैं? स्केलन काइमा कहते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा ऊतक है? क्लोरेन काइमा है। जो स्केलन काइमा वो दोस्तों मृत कोशिका से बना होता है। पौधे में वाष्पीकरण स्टोमेटा से होता है। जीरोफाइट्स किसे कहते हैं? मरोदगत यानी नाथनी को कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन से? एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन से यानी तंत्रिका तंत्र है।
परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, कैल्शियम का 40 है। दोहरी झिल्ली कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, खनिज लोग यानी मके होता है। महके से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। श्वसन क्रिया जंतु में संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो श्वसन है वह ऊष्माशिशी क्रिया है। कारक काय का काम क्या है? कोशिका विभाजन है, जो कि ओनली जंतु में पाया जाता है। टमाटर का लाल लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है, मिर्च का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। का एक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्र 2 जोड़ी होती है, जो कि मेल में और फीमेल में पाए जाते हैं। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है दोस्तों। आरएनए और डीएनए में अलग अलग है, क्या अलग है? यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है थायमिन की जगह, जबकि थायमिन डीएनए में होता है। डीएनए के हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक है। पौधे स्वपोषी हैं, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। रक्त शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं। टेबल शुगर चीनी सुक्रोज को कहते हैं। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। फ्रूट शुगर दोस्तों फ्रक्टोज को कहते हैं, जो कि सबसे मीठी और प्राकृतिक शर्करा है। सुक्रोज दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। हेपारिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर या मेरेस्मस रोग होता है दोस्तों। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। लार में एंजाइम लाइसोजाइम होता है, जो कि जीवाणु का भक्षण करता है। मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। पेट में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? पेट में HCl अम्ल होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम से होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय के बीटा कोशिका में होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जो कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है। वसा का एमल्सीकरण कहाँ होता है? पित्तरस से होता है। निर्माण इसका यकृत में होता है। मतलब पित्तरस का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। सर्वाधिक पाचन इलियम में छोटी आंत में होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड है। भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। प्लाज्मा में जल 90% होता है दोस्तों। मलेरिया में प्रभावित आरबीसी होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है मलेरिया। इसका वाहक मादा एनाफिलीज है। दवा इसकी फुरैन है, जो कि सिंकोना की छाल से बनती है। थोड़े ही प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से ल्यूकेमिया रोग होता है, जो कि ब्लड कैंसर है। इसका अन्य नाम मतलब डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। डेंगू से प्रभावित डिम्बाणु या प्लेटलेट्स होती है। सर्वग्राही एबी पॉजिटिव होते हैं। सर्वदाता O- है दोस्तों। नाइट्रोजन स्त्री का हेतु कौन सा जीवाणु यूज होता है? राइजोबियम, जो कि दाल की जड़ों में होता है। नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनना ही क्या है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस है। प्लेग को दोस्तों काली मौत कहते हैं। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी बीमारी है। तपेदिक को टीबी भी कहते हैं। काली खांसी को पलटूटिस कहते हैं। टिटनेस को धनुष संकार रोग भी कहते हैं। इसमें जबड़ा दोस्तों लाल हो जाता है। टाइफाइड को मियादी बुखार कहते हैं। इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी या हैंसन रोग भी कहते हैं। निमोनिया भी होता है। हैजा भी होता है दोस्तों जीवाणु से। और हैजा का जो जीवाणु है वो विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। हैजा में उल्टी और दस्त आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला का फाइलम क्या है दोस्तों? पोरीफेरा यानी है। और इस फाइलम के जो वो है, इस फाइलम में जो पाया जाता है उनमें छिद्र होता है। केचुआ एनिलिडा है, जिसकी बॉडी खंडित होती है दोस्तों। सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा है। काकरोच, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, चिलचट्टा जितने भी कीट है दोस्तों आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। काकरोच, मक्खर और मक्खर लिखा है दोस्तों। मच्छर होगा। मच्छर और मक्खी में कितने पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। हाथी पांव रोग का वाहक कौन है? बुचेरिया ब्रोकेप्टाई परजीवी है। निद्रा रोग का वाहक सीसी मक्खी है। कालाजार का वाहक बालू मक्खी है। मोलस्का के शरीर का कवच CaCO3 यानी कैल्शियम से बना होता है। तारा मछली दोस्तों इकानोडर्मेटा संघ की है, जो कि झूठी मछली है। नाम में मछली है, मछली नहीं है ये। ठंडे उदिर वाले जंतु छिपकली, सरीसृप ये सांप है, जिसे विषमतापी भी कहते हैं। मानव बॉडी का फिक्स टेम्परेचर दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि समतापी यानी गर्म उदिर वाला होता है मानव। मच्छर का लार्वा कौन सी मछली खाती है? तो गम्बूसिया मछली खाती है। मछली के हृदय में कोष्ठक कितने हैं? 3 है। पक्षी में 4 है। सरीसृप में 3 है। मानव में 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने लिए थे। इन्होंने दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस की एक बुक है, उस बुक का नाम दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी है। दही में जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। बीज होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। स्पर्म जिसमें लगा होगा उसमें बीज होगा दोस्तों। बीज नहीं होता है तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में बीज नहीं होता है। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? शैवाल है, जो कि पानी में मिलता है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? मांस है, जो कि पानी तथा जमीन दोनों पे मिलता है। टेडोफाइटा का एग्जाम्पल दोस्तों फर्न है, जो कि ओनली जमीन में मिलता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है। स्टडी ऑफ शैवाल फाइकोलॉजी है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी है। सबसे बड़ा पुष्प क्या है दोस्तों? रफलीशिया है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग? पायरिया, पेचिश, कालाजार, मलेरिया, निद्रा रोग है।
हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? रेबीज रोग को कहता है, जो कि कुत्ते से होता है, रैबिडो वायरस से होता है। एलिसा टेस्ट किस लिए होता है? एड्स की जांच के लिए होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि 1988 से मनाना प्रारंभ किया गया। एड्स का वायरस दोस्तों एचआईवी वायरस है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इसका पहली बार केस कहाँ दोस्तों? चेन्नई में मिला, और दोस्तों जो कि 1985 में मिलता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जलना, ऑक्सीजन का हटना। उपचयन कहिए या ऑक्सीकरण कहिए, दोनों का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। लिटमस पत्र का निर्माण दोस्तों रोसेला लाइकेन से होता है। और जो अम्ल नीले को लाल कर देता है लिटमस पेपर को, छाल लाल लाल से नीला करता है लिटमस पेपर को। उदासीनीकरण की अभिक्रिया दोस्तों कैसे होती है? अम्ल और क्षार के मिलने पर जब लवण बनता है तो जल बाहर निकलता है, तो उस प्रकार की क्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यानी NaOH और HCl के मिलने से यहाँ पे दोस्तों नमक बन गया और पानी दोस्तों बाहर निकल गया। अधात्विक ऑक्साइड दोस्तों अम्लीय होते हैं, धात्विक ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय होते हैं। यदि बात करें पीएच मान की, तो जठर रस का पीएच मान आधा है। नींबू का पीएच मान 2.2 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का पीएच मान दोस्तों 14 है। अम्लीय वर्षा में अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 होता है। अम्लीय वर्षा जो है उस रोग को क्या कहते हैं? इमारतों का कुछ रोग कहते हैं अम्लीय वर्षा को दोस्तों। नेटल या डंक, नेटल के डंक में कौन सा? नेटल कहिए या बिच्छू कहिए में डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड, चींटी में फार्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। धावन सोडा में जल के अणु कितने हैं? 10 हैं। Na2CO3.10H2O फार्मूला है इसका। नीला तोता दोस्तों CuSO4.5H2O है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन सा? सोना, उसके बाद चांदी। नेक्स्ट लिखा है एनोडीकरण संक्षारण रोकती है एल्यूमिनियम का। एक्वारिजा में HCl और HNO3 का अनुपात कितना है? 3:1 है। सिनेबार किसका अयस्क है? HGS मतलब सिनेबार HGS पारे का अयस्क है। हेमेटाइट Fe2O3 लोहे का अयस्क है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल पटरी जोड़ने में होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है, जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। सिल्वर का संक्षारण जब होता है तो उसको काली हो जाती है चांदी। तांबे का संक्षारण जब होता है तो तांबा हरा हो जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है दोस्तों। भारत में 22 कैरेट का सोना बेचा जाता है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन 60 वाले फ्लोरीन का नाम क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन है। एल्केन क्या है? संतृप्त है। एल्कीन एल्काइन असंतृप्त होते हैं। जो संतृप्त होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो असंतृप्त होते हैं उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया है, जिसकी खोज वोलर ने की थी। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है। बेंजीन C6H6 होता है। घर में यूज होने वाले गैस में सर्वाधिक दहन का रंग नीला रंग है। जहरीली अल्कोहल होती है, मेथनॉल होती है, जिसको दोस्तों CH3OH कहते हैं। एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। इसका अन्य नाम दोस्तों है, अन्य नाम लिकर है, यानी ये पीछे पी सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आपको इस क्लास की दोस्तों PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।